एक सुनसान गांव के किनारे एक पुराना फार्म हाउस खड़ा था। उस रात आसमान में काले बादल छा गए थे और भयंकर तूफान आ रहा था। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी और हवा पेड़ों के बीच से ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई आत्मा चिल्ला रही हो। घर के अंदर सारा, एक वेटनेरियन, अपने गोल्डन रिट्रीवर मैक्स और एक डरी हुई स्ट्रे कैट के बच्चे के साथ बैठी थी जिसे उसने सुबह ही बचाया था। वह बिल्ली लगातार कांप रही थी। उसकी आंखें हर कोने में ऐसे घूम रही थी जैसे वह कुछ ऐसा देख रही है जो सारा नहीं देख पा रही। मैक्स, सारा ने डरते हुए फुसफुसाया। उसने उस कोने की तरफ देखा लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस मोमबत्ती की झिलमिलाती रोशनी में बनी परछाइयां। उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, सोचते हुए कि तूफान की वजह से जानवर बेचैन हो रहे हैं। लेकिन तभी उसने सुना एक गहरी डरावनी गुर्राहट उसी कोने से। इस बार ये मैक्स की आवाज़ नहीं थी। आवारा बिल्ली ने एक भयानक चीख मारी और सोफे के नीचे छिप गई। मैक्स ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और उस अंधेरे कोने से दूर हटने लगा। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और रोशनी उस कोने में फेंकी। रोशनी में कुछ नहीं था, बस पुरानी दीवार और एक झूलने वाली कुर्सी जो उसकी दादी की थी। लेकिन वह कुर्सी धीरे धीरे झूल रही थी। तभी सारा ने चाय बनाई और अपनी पैच फ्लावर रॉक रोज़ की बोतल निकाली, जिसे वे अक्सर डरे हुए जानवरों को शांत कराने के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने कुछ बूंदें बिल्ली के पानी के कटोरे में डाली। तभी मैक्स ने गहरी गुस्सैल आवाज़ में गुर्राना शुरू कर दिया। वह कमरे में एक कोने की को घूर रहा था। उसकी आंखें सतर्क और बाल खड़े हो गए थे। रसोई में जोरदार आवाज आने लगी। सारा चीख पड़ी और दौड़ कर पहुंची। रसोई की खिड़की खुली हुई थी और बारिश और हवा अंदर आ रही थी। पर अजीब बात ये थी कि उसने इसे पहले बंद कर दिया था। सारा ने जल्दी से खिड़की बंद की। जैसे ही उसने कांच पर अपनी सांसों की धुंध देखी, उसने उसमें देखा पीछे दरवाजे पर दो चमकती हुई सुनहरी आंखें उसे घूर रही थी। वह तुरंत पलटी, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। मैक्स डर के मारे टेबल के नीचे दुबक गया और सारा के माथे पर पसीना बहने लगा। वह जल्दी से लिविंग रूम में लौटी, लेकिन वहाँ का नज़ारा तो और भी अजीब हो गया था। झूलने वाली कुर्सी अब पलटी हुई थी और वह आवारा बिल्ली गायब थी। उसी समय उसके पड़ोसी मिस्टर कॉलिंस का मैसेज उसके फ़ोन पर आया। मैसेज में लिखा था, तूफान बहुत ज़ोरदार है, सावधान रहना, जंगली जानवर के हमले की खबर आई है, ध्यान रखना, किसी अनजानी चीज़ को घर में मत आने देना। सारा के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने किसी को भी उस बिल्ली के बारे में नहीं बताया था। तभी घर की लाइट झपकाई और चली गई। अब केवल बारिश की आवाज़ और मैक्स की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सारा ने मोमबत्तियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह एक जला पाती, वही डरावनी गुर्राहट फिर से सुनाई दी, इस बार और करीब से। कौन है? सारा ने कांपते हुए पूछा। जवाब में एक दुबला पतला सफेद पंजा सोफे के नीचे से बाहर निकला। वह बिल्ली नहीं थी। सारा ने चीख मारी। वह पंजा धीरे धीरे सिसकता हुआ बाहर आया और उसके साथ एक भयानक डरावना जीव निकला। उसकी आंखें सुनहरी और चमत्कार थीं और उसका मुंह इतना चौड़ा था कि वह इंसान नहीं लग रहा था। उसने एक सर्प जैसे फुंकार की और सारा की ओर झपटा। डर के मारे सारा ने अपनी बैच फ्लावर रॉक रोज की बोतल निकाली और उसके ऊपर फेंक दी। जैसे ही बूंदे उस प्राणी पर पड़ी, वह चीखते हुए काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। कमरा शांत हो गया। सारा कपकपाती हुई फर्श पर बैठी मैक्स ने अपनी गोद में
कस कर पकड़ लिया। तूफान अभी भी बाहर हाहाकार मचा रहा था, लेकिन घर के अंदर अब केवल सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई और तभी वह आवारा बिल्ली फिर से लिविंग रूम में आ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सारा जानती थी कि उस रात कुछ बेहद भयानक और खतरनाक चीज उसके घर आई थी। एक ऐसी चीज जो तूफान के साथ आई थी और शायद फिर से लौट सकती थी। उस दिन से सारा ने रॉकरोज की बोतल हमेशा अपने पास रखना शुरू कर दिया, इस डर से कि हवा में फिर से वह गुर्राहट सुनाई ना दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? रॉकरोज का काम है इंटेंस फियर को ठीक करना। तो आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। और अगर आप किसी को जानते हैं जो इंटेंस फियर में जी रहा है, तो एक बार आप रॉकरोज की कुछ बूंदें दे के देखिए। बैच फ्लावर आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे आराम से मिल जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा ही होगा, तो मैं ये स्टोरी ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे एक नए बैच फ्लावर के साथ, एक नई स्टोरी क्रिएट करूँगी। तब तक के लिए एन्जॉय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।